हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के सेशन में हम जो आईएसटीसी के द्वारा फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग के लिए जो बच्चों की लिस्ट जारी की गई है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो भी डॉक्यूमेंट जो है आपको काउंसलिंग के समय लेके जाने हैं तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने हैं। और साथ ही साथ देखेंगे कि आप कैसे जो है जो मेडिकल टेस्ट है उसमें आपकी क्या कुछ जो है आपका फुलफिल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो काउंसलिंग वाली लिस्ट है वो डाउनलोड कर भी ली होगी, काफी लोगों ने, अगर नहीं की तो आप कर भी सकते हो। तो 26 जुलाई 2023 यानी कि वेडनेसडे को सुबह 9 AM आपका जो है रिपोर्टिंग टाइम है, जिसमें कि काउंसलिंग रैंक जो है 1 to 140 रैंक तक बुलाए गए हैं, जिसमें कि ऑल कैटेगरी रहेंगे अप टू 140, यानी कि जिसमें कि फिजिकल हैंडीकैप भी, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जनरल, ओबीसी, एसटी और एसटी कैटेगरी के रहेंगे। उसके बाद 27 जुलाई को, ठीक है, 141 से जो है उससे बाद जो भी रहेंगे उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो कैटेगरी है तो वो मेंशन की गई है। तो यहाँ पे आप अपना नाम देख सकते हो कैटेगराइज वाइज की कौन कौन सा आपका नाम है, आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दिया रहता है। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो कौन कौन से आपने जो है डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। तो सबसे पहला तो आपका प्रिंटेड कॉपी होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे जो फॉर्म फिल किया था उसकी फोटो कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद साथ ही साथ प्रिंट आउट ऑफ द प्रूफ ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द फीस, यानी कि आपने जो फीस डिपॉजिट की थी एप्लीकेशन फॉर्म की। ठीक है, तो वो जो है आपको साथ में लेके जानी होगी, और साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड भी लेके जाना होगा। ठीक है, जो कि आपके पेपर के समय था। उसके बाद मैट्रिक, अगर आप +2 के बाद हो तो उसका सर्टिफिकेट होगा। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, फिजिकल हैंडी कैप का जो भी सर्टिफिकेट रहेगा, ठीक है, वो लेके जानी है आपको। उसके बाद रेजिडेंस या फिर आइडेंटिटी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ कोई होना चाहिए। उसके बाद माइग्रेशन और ट्रांसफर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर गैप है आपका तो गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद अंडरटेकिंग फ्रॉम ऑफ द ट्रेनिंग एंड पेरेंट्स गार्डियंस। ठीक है, और 2 सेट ऑफ द फोटो कॉपी ऑल रिलीजन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी ये बताए गए हैं इनकी टू टू जो है आपके पास क्या होनी चाहिए, फोटो कॉपीज होनी चाहिए। और 8 नंबर ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए, यानी कि 8 आपको फोटो पासपोर्ट साइज अपनी फोटो लेके जानी है। ठीक है, और ये फीस है जो कि आप डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भर सकते हो, ये आपको साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के माइंड में डाउट आया होगा कि सर ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से लेंगे, ठीक है, या फिर ये अंडरटेकिंग ट्रेनिंग कहाँ से लिया जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इन्हीं की खुद की वेबसाइट के ऊपर जो है अपलोड किया गया। तो यहाँ पे सारी फीस जो है इन्होंने मेंशन की हुई है, यानी कि डेली बेसिस वालों के लिए भी है, और जो है हॉस्टल में रहते हैं बच्चे उनके लिए भी जो है बताई गई है। और यहीं पे ड्रेस बताया गया है कि कहाँ पे आपने डिमांड ड्राफ्ट जो है बनवाना है। ठीक है, तो आप इसमें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है आपका डिमांड ड्राफ्ट का है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन है, जैसे कि क्लाइमेट के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या चीजें जो है सर्दियों में लेके आनी है, तो उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, आप दोनों को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये अंडरटेकिंग बाय द ट्रेनी है, यानी कि जो बच्चा पढ़ने जा रहा है उसके द्वारा है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि आप कौन कौन से रूल रेगुलेशंस जो है फॉलो करोगे, और यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे बच्चे के, और यहाँ पे काउंटर सिग्नेचर होंगे, यानी कि पेरेंट्स के या फिर गार्डियंस के। उसके बाद अभी जो गार्डियंस का बोला गया था अंडरटेकिंग वाला, तो ये उनके द्वारा पेरेंट्स और गार्डियंस के द्वारा डिक्लेरेशन दी जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ आएगी बोथ फादर एंड मदर की, ठीक है, एंड गार्डियंस के साथ आएगी, और साथ ही साथ उस पे सिग्नेचर रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम रिलेशन जो भी बताया गया है तो आपने यहाँ पे भरना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेडिकल फॉर्म है। ठीक है, तो मेडिकल फॉर्म पहले तो आपने यहाँ पे अपनी फोटो लगवानी होगी, और किसी भी मेडिकल जो गैजेट ऑफिसर होगा उसकी स्टंप और जो है सिग्नेचर होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम आएगा, फादर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आएगी, आइडेंटिफिकेशन मार्क आएगा, और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएंगे। उसके बाद डेट आएगी। ठीक है, उसके बाद हाइट, वेट, विजन कैसा है, ठीक है, लेफ्ट आई का, राइट आई का, ठीक है, करेक्टेड विद दी ग्लासेस, ये विदाउट ग्लासेस है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस तो नहीं है। उसके बाद
जो है चेस्ट देखी जाएगी, ठीक है, एक्सपेंशन के साथ और विदाउट। उसके बाद ईयर, नोज, टंग, ये चीजें जो है आपको डॉक्टर लिख के देंगे। लंग्स, लीवर, हार्ट, स्पिनल, ब्लड प्रेशर, तो जी आप किसी भी नियर जो भी आपका डॉक्टर रहेगा तो उसको जो है चेक करवा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी हैं, जैसे कि पल्सिस रहेगी, टीथ, गम्स, ठीक है, एनी फिजिकल डिफॉर्मेटरी, हर्निया, एब्डोम, ठीक है, अदर कोई स्किन इन्फेक्शन होगी तो वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्ट रहेंगे, लेबोरेटरी एग्जामिनेशन, जैसे कि यूरिन, ब्लड स्टोल और ब्लड ग्रुप, ठीक है, तो ये आपका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आज जिस डॉक्टर से रहेगी उसकी स्टैंप रहेगी और उसके सिग्नेचर रहेंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन रहेगी, डेजिग्नेशन क्या है, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल कौन से में करवाया है, ठीक है, आपके घर के नजदीक जो भी रहेगा, ठीक है, तो वहां पर आप जाके इस चीज को चेकअप करवा सकते हो, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको जो है समझ चुके होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई सवाल जवाब है, तो वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, तो आप मेरे से जो है संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।